बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर विधानसभा जाने वाले नितिन नवीन को अब भाजपा राज्यसभा भेज रही है। ऐसे में नितिन नवीन वो शख्स हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में नितिन नवीन के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला बिहार झारखंड। नितिन नवीन के बारे में अगर बात हो रही है तो सबसे पहले ये जान लें कि वो विधानसभा चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे, यानी कि बांकीपुर विधानसभा से वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसके बाद विधानसभा पहुंचने वाले नितिन नवीन को अब भाजपा राज्यसभा भेजने की तैयारी में उन्हें राज्यसभा भेज रही है। राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। वो बिहार से पहले ऐसे शख्स हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यसभा उम्मीदवार बनाया हुआ है, यानी अब वो विधायकी छोड़ेंगे। संयोग ऐसा है कि नितिन नवीन आज ही 2 दिवसीय दौरे पर पटना में थे। होली मिलन समारोह में शामिल होने पर वो पटना पहुंचे। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से बिहार से नितिन नवीन और पूर्व विधायक शिवेश कुमार और शिवेश राम को राज्यसभा भेजने की चिट्ठी जारी हो गई। नितिन देखते ही देखते सुर्खियों में आ गए कि सोशल मीडिया पर नितिन नवीन का नाम फिर से ट्रेंड होने लगा। ऐसे में नितिन नवीन के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए बताते हैं। नितिन नवीन भाजपा के बड़े नेताओं में से एक हैं। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले दिव्यंगत नवीन सिन्हा के बेटे हैं। 23 मई 1980 पटना में नितिन नवीन का जन्म हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। नितिन नवीन का बचपन जो है पीर मुहानी और लोहानीपुर इलाके में बीता है। उनके पिता दिव्यंगत नवीन किशोर सिन्हा इधर ही रहते थे। हालांकि विधायक आवास मिलने के बाद से लंबे समय तक मिलकर स्कूल के आसपास का आशियाना रहा है उनका। नितिन की शुरुआती पढ़ाई की अगर बात करें तो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल संत माइकल हाई स्कूल से हुई थी। यहीं से साल 1999 में 10वीं की सीबीएसई परीक्षा पास करने के बाद वह दिल्ली में 12वीं करने गए। साल 1998 में 12वीं करने के बाद वो मूल धारा की स्नातक से अलग पढ़ाई करने के लिए प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुट गए थे। बता दें कि साल 2005 में पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा विधायक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नहीं तो मंत्री जरूर बनते, लेकिन इससे पहले दिल्ली से उनकी मौत की खबर सामने आई। इससे नितिन की पढ़ाई लिखाई वहीं रह गई। अगले साल उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन विधायक बने। विधायक के रूप में नितिन नवीन पटना पश्चिमी क्षेत्र, जिसको अब बांकीपुर विधानसभा कहा जाता है, वहां की पहचान बने। उपचुनाव की बात कर ले तो वहां जीते और फिर हमेशा बड़े अंतर से जीतते रहे हैं। केंद्र में भी जब भाजपा की सरकार बन गई तो नितिन नवीन का राजनीतिक रूप इस दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दिया। विजन की स्पष्टता और कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ को समझते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, इसके बाद उनको जिम्मेदारियां भी इस तरीके से सौंपी गई हैं। साल 2016 से 2019 तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा करना नितिन नवीन के लिए फायदेमंद साबित हुआ था, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में पहचान बनी तो दूसरे राज्य की तरफ भी भाजपा ने उन्हें भेजा। साल 2019 की बात कर ले तो सिक्किम का संगठन प्रभारी के रूप में और फिर जुलाई 2024 में छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन ने संगठन के लिए जो काम किया और जैसी सक्रियता दिखाई, उसे स्वीकारने का प्रमाण है कि यह ताजा फैसला जो सामने आया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में वह भाजपा के लिए पुनर्वापसी का मंत्र साबित हुए। बिहार सरकार में नितिन नवीन कुल 5 बार विधायक बने और 3 बार मंत्री बने। आखिरी बार साल 2025 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मंत्री बने, लेकिन कुछ ही वक्त बाद उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई, जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, इसलिए उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। 2005 में पटना पश्चिमी सीट से विधायक रहे 55 साल के नवीन सिन्हा का निधन दिल्ली में हो गया था। उस वक्त नितिन महज 26 साल के थे। भाजपा ने नितिन नवीन को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए कहा गया, लेकिन शुरू में नितिन नहीं माने। उनकी मां मीरा सिन्हा ने उन्हें समझाया तो मान गए। नितिन चुनावी मैदान में पटना पश्चिमी से उतरे। उपचुनाव में भी वो पहली बार जीते। इसके बाद जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ देखने को मिला
वो आपके सामने है और अभी भी जारी है। नितिन नवीन की मीरा सिन्हा ने उनकी शादी दीपमाला श्रीवास्तव से करवाई। दीपमाला बैंक अधिकारी थी, अब वो नौकरी छोड़ अपना स्टार्टअप नवीरा एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हैं। नवीरा इनकी बेटी का नाम है। नवीन नितिन के बाद अगली पीढ़ी में एक लड़का है नैतिक, इसके बाद है नित्या नवीरा। यही छोटा सा परिवार नितिन नवीन का है। चुनाव आयोग के शपथ पत्र में भी वो अपना नाम हिंदी में नितिन नवीन लिखते हैं। हस्ताक्षर में भी स्पष्ट तौर पर हिंदी में ही उनका नाम नितिन नवीन दिखता है। अंग्रेजी में हर जगह नितिन नवीन लिखा है। हर सोशल मीडिया खाते से ईमेल से लेकर आईडी तक यही लिखा है। इसलिए अंग्रेजी में नितिन नवीन और हिंदी में नितिन नवीन है। पिता के नाम के हिसाब से अगर देखें तो उन्हें नितिन नवीन ही कहा जाता है। उनके पिता को देशज में लोग नवीन बाबू कहते थे, इसलिए नितिन को भी कई लोग नितिन नवीन कह देते हैं। हालांकि उनका नाम नितिन नवीन ही प्रचलित है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 7 दिन पहले ही नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोला था। उन्होंने इसे समझौता मिशन की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि परिवार के हितों को देश हित से ऊपर रखा गया। नवीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1954 में बिना किसी प्रतिफल के तिब्बत में भारत के अधिकार चीन को सौंप दिए थे। उन्होंने कहा था कि नेहरू ने कभी 45 करोड़ भारतीयों को अपनी जिम्मेदारी बताया था, लेकिन उनके फैसलों ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया। भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का भी जिक्र किया। इस बीच आरोप लगाया कि उस समय रक्षा सौदों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया गया। उन्होंने दावा किया कि रक्षा सेवाओं के माध्यम से निजी बैंक खातों को भरने का काम हुआ है। खैर, आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद नितिन नवीन अब राज्यसभा जा रहे हैं, जिसके लिए भाजपा उनको राज्यसभा भेज रही है। ये उनकी छोटी सी कहानी थी, किस तरीके से वो आगे बढ़े हैं। नितिन नवीन का ये सफ़र था। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला बिहार झारखंड। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।